पहले बात गरियाबंद की न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने रोशनी साहू के कब्र को खोदा और शव से हाथ और सिर की हड्डी गायब मिली है। तंत्र मंत्र के लिए अंग काटने का आरोप है। हिरासत में 3 लोगों से पूछताछ जारी है। 2 महीने पहले रोशनी साहू की मौत हुई थी। परिजनों ने अंतिम संस्कार किया था। घटना के बाद लोगों में गुस्सा है, तो कब्र खोद करके उसमें से हाथ पैर काटे गए जो निकाले गए। तंत्र मंत्र के चक्कर में ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम लोगों के द्वारा दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, ज्यादा जानकारी मामले में। जी रुचि, देखिए पूरा मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम पशौत का है, जहां 2 महीने पहले रोशनी साहू की मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार के बाद दफनाया गया था। तो परिजनों को ये खबर मिली कि काला जादू तंत्र मंत्र के लिए उसके 100 के अंक को निकाला गया है। मामला पुलिस थाना तक पहुंची और जब पहुंचकर घर के बाड़ी को देखा गया तो वहां पे अंक तो नहीं मिले। उसके बाद ग्रामीणों की मांग थी कि जहां पर दफनाया गया उसकी 100 परीक्षण किया जाए। पुलिस की मौजूदगी में जब न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची और खबर दिखाया गया तो इसका बड़ा असर हुआ और पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद जो है मुख्य जो शव को जब दफनाया गया, शव की खुदाई की गई, तब देखा गया कि शव के दोनों हाथ गायब मिले और सर के हड्डी कुछ गायब मिली। इस पूरे मामले को लेकर 3 संदेही को पुलिस हिरासत में ली है। लाला साहू, कंगलू ध्रुव और गेंदलाल, इन तीनों से पूछताछ किया जा रहा है कि आखिरकार इन शव के अंक को निकालकर वो कहाँ किए। आरोपियों द्वारा यह बताया गया कि लड़की के घर में ही उस अंक को छुपाया गया था। हालांकि अंक तो नहीं मिले, लेकिन मुख्य बॉडी से, मुख्य शरीर से, शव से अंग गायब है। अब इस पूरे मामले को ग्रामीण जो है तंत्र मंत्र और काला जादू से जोड़कर देखा जा रहा है। गांव वालों में अभी भी आक्रोश व्याप्त है। तीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। न्यूज 18 इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद जो है ग्रामीणों की मांग जो थी कि मुख्य शव को खोला जाए। और जब कब्र खुला तो कई राज खुले हैं। हालांकि अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इस मामले की आगे जांच की जा रही है कि आखिरकार शव है उन्हें कहां छुपाया गया है, किस लिए निकाला गया है। बहरहाल ग्रामीण इस पूरे मामले को तंत्र मंत्र काला जादू के लिए देखा जा रहा है। हालांकि अंधविश्वास है, गांव में अंधविश्वास फैलाने की कोशिश पूरी तरह से की गई, जो नाकाम अब साबित हो रहा है। परिजन अब इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल तीनों आरोपी से पूछताछ किया जा रहा है और भी खुलासे हो सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए इमरान। राजनांदगांव में ऑयल फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। बता दें, आग लगने का कारण अब तक सामने नहीं आ पाया है। लालबाग के इंदामरा में है ऑयल फैक्ट्री और इसी में भीषण आग लगी है। देखिए तस्वीरें, किस तरह से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। भीषण ये आग लगी और देखते देखते इसने विकराल रूप लिया। हालांकि राहत की बात यह है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जॉब कंसल्टेंसी पर पुलिस का एक्शन लिया गया है। नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप है। आरोपियों पर लाखों की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें, उड़ीसा के रहने वाले हैं आरोपी। गिरोह बनाकर धोखाधड़ी का काम ये करते थे और कई सारे आरोप भी इन पर लगे हैं। अब ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कितने लंबे समय से इनकी चल रही थी और कितने लोगों को ठग चुके हैं अब तक? जी बिल्कुल, देखिए रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और ये रायपुर के अनुपम नगर में एक जॉब कंसल्टेंसी एजेंसी चल रही थी, पैन इंडिया। ये लोगों को लगातार नौकरी लगाने के नाम से झांसा दे रही थी, उनसे लाखों रुपए वसूली कर रही थी। इसकी शिकायत लगातार पुलिस को मिली थी, तो ऐसे में पुलिस ने इसकी पतासाजी की और बड़ी कार्रवाई की है। उड़ीसा से संगठित जो गिरोह है उसको 8 आरोपियों को यहां से गिरफ्तार किया गया। एक तरीके से पुलिस की बड़ी कार्रवाई है और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है इसमें और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सुरक्षा बलों को फिर कामयाबी मिली है। इस बार नारायणपुर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मरने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ भी सकती है। यहां फिलहाल सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हुआ जबकि 2 जवान घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 4 दिन पहले जवानों को नक्सलियों के मौजूदगी की इनपुट मिली थी और इसी आधार पर
टीम ने ऑपरेशन लॉन्च किया। 4 जिलों की करीब 900 जवान ऑपरेशन में शामिल हुए। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे ही ये टीम अबूझमाड़ के कुतुल, फरबेड़ा और कोड़तामेटा पहुंची, पहले से घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने मोर्चा संभाला, जवाबी कार्रवाई की और इस दौरान 8 नक्सली ढेर हो गए। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत चलाए जा रहे अभियान में बस्तर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अबूझमाड़ इलाके में जो सुरक्षा बलों ने 8 माओवादियों को ढेर कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है बस्तर राय जिनसे बातें। सर, ये पूरा ऑपरेशन कैसा रहा? आज 15 जून को जिला नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में थाना कोकामेटा के फरसबेड़ा खातुरमठ उस इलाके में प्रतिबंधित गैर कानूनी सीपीएम संगठन की उपस्थिति का आशंका पर संयुक्त बल जिसमें डीआरजी नारायणपुर, एसटीएफ, डीआरजी कांकर से डीआरजी, दंतेवाड़ा से बीएसएफ और आईटीबीपी का सबका संयुक्त बल अभियान की रवाना की गई थी। आज सुबह 7 बजे से लगातार विभिन्न इलाके में अलग अलग जो समय में मुठभेड़ हुई थी। जिस जगह एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई थी उस इलाके में सर्चिंग के उपरांत 8 माओवादियों के डेड बॉडी बरामद की गई थी। उसमें 3 हमारे एसटीएफ जवान घायल भी हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली उसमें एक हमारा जवान एसटीएफ का नीतीश का शहादत हो गई। बाकी अन्य 2 जवान अभी एयरलिफ्ट की जाती है, उनका इलाज रायपुर में जारी है। अभी उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रहा है और उम्मीद है बहुत जल्दी वो स्वास्थ्य के लाभ लेकर लौटा जाएगा। और घटनास्थल में सर्चिंग में अभी तक एक इंसास, 2 3 और काफ़ी बड़ी संख्या में 315 12 बोर और बीजीएल लॉन्चर्स सेल्स और अभी बरामद की गई थी। अभी भी अभियान जारी है। अभियान जैसा पूर्ण हो जाने के पश्चात हम और डिटेल शेयर करेंगे। सर, जो मारे गए माओवादी है क्या बड़े कैडर के हैं सर? संभवतः उस इलाका में जो जैसे सीपीएम और संगठन का महा डिवीजन का कैडर्स और कंपनी नंबर उनका भी कैडर्स का उपस्थिति अक्सर मिलते हैं। उस हिसाब से भी देखा जाए तो मतलब कोई हाई लेवल या मिडिल लेवल कैडर का होने का पूर्ण संभावना, फिर भी जैसे शरारती कंप्लीट हो जाएगा हम स्पष्ट रूप से इसको बता पाएगा। सर, इलाके में बड़े माओवादी होने की खबर मिलने पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जिस इलाके में जो अभी मुठभेड़ हुई अभियान जारी है वो आमतौर पर माओवादियों का जो सीनियर माओवादी कैडर्स का काफ़ी अक्सर मतलब सक्रिय रूप से उनका लोकेशंस मिलते हैं उधर, लेकिन तब तक स्ट्राइक नहीं हो पाएंगे। फिर हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं कर पाएंगे। ये तो बस राजी कहना है कि जो बस्तर में जो ऑपरेशन चल रहा है वो ऑपरेशन लगातार जारी है और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी फिलहाल अभी जो 8 माओवादी को ढेर किया इससे मिली है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। खबर बीजापुर से है। बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने 3 आईईडी बरामद किए, उनको नष्ट कर दिया। सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने सीरियल आईईडी लगाई थी। जवान नेमेट थाना के गदामल कैडर में सर्चिंग कर रहे थे, जहां बन रही सड़क के बीच में नक्सलियों ने इन आईईडी को प्लांट किया था। 2 पाइप बम, 1 कुकर बम को जवानों ने बरामद किया। पाइप बम लगभग 30 किलोग्राम के थे और कुकर बम 10 किलोग्राम का था। नक्सलियों ने स्ट्रीट सोलर पैनल के पोल को काटकर पाइप बम बनाया था। कमांड स्विच सिस्टम से भी सभी आईईडी को 2-2 मीटर की दूरी पर सीरीज में लगाया गया था। दंतेवाड़ा में 2 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। सरेंडर नक्सलियों में 1 पर 1 लाख का इनाम घोषित था। दोनों नक्सली मलांगीर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर किया। दोनों नक्सली कई वारदात में भी शामिल थे। अब तक 181 इनामी सहित 822 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। कबीरधाम के बिरकोना गांव के रहने वाले कोमल साहू की संदेहास्पद मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने मामले की विशिष्टता और संवेदनशीलता को देखते हुए जांच के लिए एक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय विशिष्ट जांच दल तत्काल गठित करने का निर्देश भी दिया था, जिस पर जांच कमेटी गठित की गई। समिति को जल्द जांच करने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि साहू समाज ने गृह मंत्री से मुलाकात कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। सूरजपुर में सरकारी कर्मचारी को बदमाशों ने पीटा है। भैयाथान तहसील के राजस्व निरीक्षक को पीटा गया। बता दें, पिटाई का वीडियो भी अब सामने आया। जमीन नापने के दौरान यह विवाद हुआ था और देखते ही देखते यह विवाद मारपीट में तब्दील हो गया।
दुर्ग के खुरसूल गांव में बन रहे घर के सेप्टिक टैंक से बड़ी गली लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने जिसकी खबर पुलिस को दी, मौके पर पुलिस पहुंची, शव को टैंक से निकलवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जानकारी के मुताबिक बांध के पास भिलाई के केदार कुमार पात्रो मकान बनवा रहे हैं। मकान के सेप्टिक टैंक में युवक की लाश तैरती हुई देखी गई। वहीं पुलिस मामले की अभी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सरगुजा के लखनपुर में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के गले को धारदार हथियार से काटा गया था। हत्या की गई थी। सिर और पेट पे भी कई बार हथियार से वार किया गया। युवक की लाश कुंवरपुर नहर किनारे के पास मिली है। लाश को देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी। बताया जा रहा है कि युवक लखनपुर बाजार पारा का रहने वाला था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी पकड़ा है। पुलिस के अनुसार संभवतः नीरज साहू ने हत्या की है। पूछताछ के बाद पुलिस आगे खुलासा करेगी। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था नीरज साहू। वो उसके साथ में लगातार घूमते फिरते रहता था। दोनों बीच बीच में नशा करते थे और आवेश में आकर के और नशे के चक्कर में ही प्रथम दृष्टया ये मामला प्रतीत हो रहा है कि इन्हीं दोनों कारणों से जो है वो आरोपी ने मृतक की हत्या कर दी। कोंडागांव से खबर है, ट्रक और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हो गई। ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। ट्रेलर चालक घायल है। ट्रक चालक को झपकी आने से यह पूरा हादसा हुआ। ट्रक में कोयला भरा हुआ था, ट्रेलर में कारें थी और ये टक्कर के बाद ये बड़ा हादसा। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, कितना भीषण ये टक्कर हुई होगी, यह हादसा हुआ होगा कि किस तरह से पूरी तरह से गाड़ी मुड़ चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हालांकि अभी जांच चल रही है पूरे ही मामले में। ट्रक चालक की मौके पर मौत होना भी बताई जा रही है। दुर्ग में कोयले से भरे ट्रक में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बाफना टोल के पास ये पूरी घटना हुई। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। जांच पड़ताल का विषय है, जांच अभी जारी है। दुर्ग की ये तस्वीरें जहां पर ट्रक में आग लगी, कोयले से भरा हुआ ट्रक था और अचानक से इसमें आग लग गई। बस्तर से तेंदुपत्ते की तस्करी का खुलासा हुआ है। 24 बोरे से ज्यादा तेंदुपत्ता जब्त किए गए हैं। 8 मोटरसाइकिल सहित कई तस्करों को भी पकड़ा गया। आंध्र और ओडिशा की सीमा पर वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। ये जानकारी मिल रही है कि विभाग की टीम पूरी तरह से सक्रिय है। तेंदुपत्ते की तस्करी का ये बड़ा खुलासा जो है हुआ है। उसके बाद आपको बताएं, 24 बोरे से ज्यादा तेंदुपत्ता जब्त किया गया। साथ ही साथ 8 मोटरसाइकिल सहित कई तस्करों को भी पकड़ा गया है। आंध्र और ओडिशा की सीमा पर वन विभाग की सक्रियता नजर आ रही है। उड़ीसा सीमा के किनारे में अवैध फड़ लगाया गया था तेंदुपत्ते का, और वो जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद में हमारी टीम ने जाकर के जब्ती कार्रवाई किया है, अपने कब्जे में ले लिया। और इसमें टोटल 24.5 मानक बोरा तेंदुपत्ता था, उसको जब्ती कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो है उड़ीसा प्रदेश के लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुकमा एरिया में आकर के तेंदुपत्ता तोड़ करके ले जाते हुए 8 मोटरसाइकिलों को भी जब्ती किया गया है। बिलासपुर जिले में अवैध रेत खनन धड़ल्ले से जारी है और मस्तूरी जनपद के भिलौनी में शिवनाथ नदी में रेत माफिया सक्रिय है। नदी में पोखलेन और जेसीबी मशीन अवैध खनन हो रहा है। इससे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी प्रदेश में अवैध खनन नहीं रुक रहा। एनजीटी ने भी 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों में खनन पर रोक लगा दी है। ऐसे में खनन विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं कांकेर में भी धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। एनजीटी के आदेशों की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। खरथा घाट से रेत का अवैध खनन हो रहा है। रात के अंधेरे में माफिया रेत का खनन कर रहे हैं। 10 जून से रेत खनन बंद करने के आदेश भी दिए गए थे। चल भाई, बहुत अच्छा वीडियो। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।